नेक्स्ट क्वेश्चन है, और शॉपकीपर परचेस्ड पेन इन बल्क फॉर एस 28 ईच, ही सोल्ड ईच फॉर एस 40, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज का मतलब होता है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज का मतलब होता है डेल्टा अपॉन सी पी गुने 100। आपको एक ये वाला बस फार्मूला याद रखना है। ये वाला जो मैंने आप इसको ट्रिक पे जो मैंने पिछले वाला बताया उस पर भी बना सकते हो, बट ये वाला फार्मूला यदि एक कॉमन फार्मूला, एक फार्मूला याद रखो आप, डेल्टा अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है, ये जो डेल्टा था उसका मतलब होता है मोड ऑफ सी पी माइनस एस पी। अब मोड ऑफ सी पी माइनस ए ज़्यादा मोड ऑफ सी पी माइनस एस पी होता है, बट एक्चुअल मीनिंग है कि जो सी पी मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में सामान को लिया है और जितने में सामान को बेचा है, उन दोनों के बीच का जो गैप है वो होता है डेल्टा अपॉन क्या होता है, सी पी गुने 100। ठीक है, तब यहाँ पे क्या हो गया, इसने सामान को लिया कितना में, 28 में, बेचा कितना में, 40 में, तो दोनों का बीच का अंतर कितना है, 12 है। सीपी कितना है, 28 है, गुने 100। ठीक है, तो इसको यदि भाग देंगे तो चपतियाँ ही 12, 4 7 28, और ये कितना हो गया, 300 बटा 7, 300 बटा कितना हो गया 7। अब 300 को 7 से भाग देंगे तो 7 28 29 30, 2 7 दूनी 14, मतलब 42 पॉइंट समथिंग। तो 42 पॉइंट समथिंग देख लीजिए, 42 यहाँ पे 42.85 है, तो ये वाला हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आपको बस ये वाला फार्मूला और जो सेकेंड वाला मैंने फार्मूला बताया था उससे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, शॉपकीपर ये जो 28 का उसने सामान लिया, मतलब कितना है, 100% का मतलब, यदि 100% का मतलब कितना हो गया, 28। तो 100 प्लस एक्स का मतलब, 100 प्लस एक्स का मतलब कितना हो गया, 40। तो आपको एक्स का मतलब निकालना है। ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे ही, तो यदि 100 का मतलब, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, 100 प्लस एक्स अपन 100 इंटू 40 बटा 28। तो आप यदि यहाँ पे एक्स निकालोगे तो आपको एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बाकी मैंने ट्रिक बता दिया है। तो ये भी बहुत सिंपल था। तो आप कोई भी जो सम है वो प्रॉफिट एंड लॉस का, लेकिन आप ये वाला फार्मूला आप लिख लो, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज का मतलब होता है डेल्टा बट्टा सी पी गुने 100, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज का। अब मान लीजिए कि यदि जो सी पी है अब एस पी है, ठीक है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, यदि कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, यदि कॉस्ट प्राइस जो है वो कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है फ़ायदा होगा। अब यदि कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, तो आप, हो गया क्वेश्चन नंबर 2।